गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शेखर सर आज आपका स्वागत करता हूँ शेखर सर स्मार्ट क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ और आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्लास नंबर 10 को आज जानेंगे। होमोफोन्स में क्लास नंबर 10 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा होमोफोन्स है क्या है? मेन। मेन मीन्स होता है क्या? मुख्य। MAIN मेन मीन्स क्या होता है? मुख्य होता है। लेकिन MAN ही दिया है। इस मेन मीन्स क्या होता है? गर्दन के बड़े बड़े बाल। ठीक, गर्दन के जो बड़े बड़े बाल होते हैं, चाहे वो जानवरों के हो, ठीक, या किसी इंसान के अगर बड़े बड़े बाल हैं गर्दन के, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? मेन बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से ई हटा देते हैं तो मेन मीन्स क्या हो जाता है? मैन मीन्स आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्दन की जो बड़े बड़े बाल हैं उसको भी क्या बोलते हैं? मेन कहते हैं। और MAIN मेन मीन्स क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मिडल। MEDAL मिडल मीन्स क्या होता है? पदक होता है। मिडल की स्पेलिंग अगर कभी भी आपको न लर्न हो तो मी प्लस डल। ठीक है, डाल। ठीक है, मी मतलब मुझे, ऐसे याद कर ले, दी डाल, मुझे क्या मिली? दाल मिली। ठीक, इसको खा के मैंने पदक जीत लिया, मेडल जीत लिया। ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। तो MEDAL मेडल मीन्स क्या होता है? पदक। ठीक है, आपको पता है गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, ठीक है, जो कांच के, तांबे के जो आपको पदक मिलते हैं। ठीक है, 3 होते बारे में। तो मेडल मीन्स क्या होता है? पदक। और MEDDLE मेडल मीन्स क्या होता है? व्यवधान डालना। किसी चीज में अगर आप बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, रुकावट बन रहे हैं, तो आप मेडल कर रहे हैं। MEDDLE मेडल मीन्स क्या होता है? व्यवधान डालना। ठीक है, किसी के काम में अगर आप बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? मिडल करना है। MEDDLE मिडल। आप ऐसे भी, अभी इसको हम लोग लर्न करना सीखेंगे। पहले हम इसको सारे वर्ड को पहले जान लेते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड है। माइनर, MINER माइनर मीन्स क्या होता है? कोयले की खदान में काम करने वाला। ठीक है, कोयले की खदान में जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइनर कहते हैं। MINER माइनर मीन्स क्या होता है? कोयले की खदान में काम करने वाला। लेकिन MINOR माइनर, इस माइनर मीन्स क्या होता है? नाबालिग। ठीक है, कहने का मतलब अगर अब 18 साल से कम, 18 साल से अगर आपकी एज कम है तो आप कैसे हैं? नाबालिग हैं। ठीक है, आप कैसे हैं? नाबालिग हैं। तो अगर आप नाबालिग हैं तो माइनर मीन्स क्या होता है? नाबालिग। ठीक, तो अगर आप नाबालिग हैं तो बहुत सारे ऐसे काम है, वर्क है, जो आप किसी फैक्ट्री में आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, कंपनियों पे आप, किसी दुकान पे आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्या है? नाबालिग हैं। माइनर मीन्स क्या होता है? नाबालिग। मोमेंट्री क्या होता है? मोमेंट्री की भी स्पेलिंग बहुत आसान है, आसानी से आप लर्न भी कर सकते हैं। चाहे तो MO लिखेंगे प्लस मैन मीन्स आदमी, मैन का प्लूरल मैन होता है, प्लस टरी TARY। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। मोमेंट्री मीन्स क्या होता है? क्षणिक या पल भर के लिए। जो समय होता है, समय को इंडिकेट करता है, क्षणिक या पल भर के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज पल भर के लिए ठीक थी तो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटरी कहते थे। मोमेंटरी मतलब क्षणिक, कुछ पल के लिए। ठीक है, मोमेंटस क्या होता है? मोमेंटस मीन्स क्या होता है? अति महत्वपूर्ण। ठीक है, मोमेंटस क्या होता है? अति महत्वपूर्ण। कोई चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं? अति महत्वपूर्ण है या बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको कह सकते हैं मोमेंटस। मोमेंटस मतलब क्या होता है? अति महत्वपूर्ण। ठीक है, जैसे आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे पल आएंगे, कुछ ऐसे मोमेंट्री आएंगे, क्षण आएंगे, पल आएंगे, जो क्या होंगे? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, जो आपके लिए वो टाइम क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वो जो आपके लिए टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटस। मोमेंटस कहते हैं, अति महत्वपूर्ण। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीटर। METER मीटर मीन्स क्या होता है? नापने के यंत्र होता है। ठीक है, मीटर की दोनों स्पेलिंग सही है। ठीक है, एक अमेरिकन हमारी होती है, एक हमारी क्या होती है? एक हमारी ब्रिटिश है। ठीक है, तो METER मीटर मीन्स क्या होता है? नापने का यंत्र। जैसे हमने कपड़ा वपड़ा नापना था, क्या करते हैं? मीटर में। ठीक है, या हम जमीन नाप रहे हैं फुट में या मीटर में नाप रहे हैं, तो मीटर मीन्स क्या होता है? नापने का यंत्र। ठीक है, आप देखेंगे तो एक क्या आता है हमारा नाप, जिसको आप इंची टेप भी कहते हैं। ठीक है, इंची टेप से आप क्या कर सकते हैं? आप नाप सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर नाप सकते हैं। तो मीटर मीन्स नापने का यंत्र होता है। METR मीटर मीन्स क्या होता है? लंबाई की एक माप। ठीक है, जो एक लंबाई की एक माप होती है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, कितना है, उसको भी हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। METR मीटर मीन्स क्या होता है? लंबाई की माप। देखिए मेल, आजकल देखेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल चलाता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो अपना जीमेल अकाउंट, ठीक है, या अपना ईमेल बनाता है। तो अगर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को हम क्या बोलते हैं?
ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगर आप मेल बनाते हैं तो मेल कहने का मतलब डाक, मेल से आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ईमेल है तो आप देखेंगे तो अगर आप अपना ईमेल बनाए तो ईमेल पे क्या आता है, मैसेज उसे भी आपके आते हैं, ठीक है। तो मेल मतलब क्या होता है, डाक, एक तरीके से क्या मैसेज का काम करता है। डाक भी क्या करता है, जो डाक विभाग जो पोस्टमैन लोग होते हैं, ठीक है, या जो पोस्ट ऑफिस होती है वहां से हमको क्या आता है, डाक से, डाकघर से हमको क्या आता है, देखेंगे तो लेटर वेटर आते हैं, ठीक है, या सूचनाएं वहां से प्राप्त होती है, लेटर आते हैं। मेल मीन्स क्या होता है, डाक होता है। लेकिन MEL मेल मीन्स क्या होता है, पुलिंग, जो पुरुष लोग होते हैं उनको भी हम मेल कहते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मेल होते हैं। लेकिन MEIL मेल मीन्स क्या होता है, डाक होता है, ठीक। मेमोरेबल मतलब होता है याद करने योग्य। आपके लाइफ में बहुत से ऐसे पल होंगे जो आप उसको दोबारा आप याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेमोरेबल। अगर यादें अच्छी हैं तो आप उसको क्या करते हैं, याद करने योग्य हैं, तो उसको चीजों को आप क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो टाइम है, कह सकते हैं कि आप 1 साल से लेके 18, 20, 30, 40 साल तक अगर हो गए, तो जो बुढ़ापा आपका जब टाइम आएगा, बुढ़ापे में जब होंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने यंग एज की जो टाइम थी उसको आप क्या करेंगे, वो आपके लिए एक तरीके से क्या बन जाएगा, मेमोरेबल बन जाएगा, याद करने योग्य। तो आप बोलेंगे ना, मैं अपने टाइम में ये कर देता था, वो कर देता था, ठीक है, जब मैं छोटा था ना तो मैं ये कर लेता था, वो कर लेता था। तो अपनी पुरानी चीजों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो मेमोरेबल मीन्स क्या होता है, याद करने योग्य। मेमोरियल क्या होता है, मेमोरियल मीन्स क्या होता है, यादगार, क्या होता है, यादगार होता है, ठीक है। मेमोरियल मीन्स क्या होता है, यादगार या यादगार जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरियल कहते हैं। मेरी, MERY मेरी मीन्स क्या होता है, विवाह करना। किसी से आप कहते हैं मेरी करना, MERY मेरी मीन्स क्या होता है, विवाह करना। लेकिन MERRY मेरी मीन्स क्या होता है, प्रश्न। नहीं बोलते हैं मैरी क्रिसमस होता है ना, तो ऐसे वहां पे प्रसन्न होने की बात होती है, ठीक है, खुश होने की बात होती है, ठीक है। तो वो जो स्पेलिंग होती है हमारी क्या होती है, MERRY मेरी मीन्स क्या होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन MARY मेरी मीन्स क्या होता है, विवाह करना, ठीक है। नहीं बोलते नहीं, विल यू मैरी मी, ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विवाह करोगे, तो विल यू मैरी मी। तो वहां पे मैरी मीन्स विवाह करना होता है। लेकिन मैरी क्रिसमस, अब जब क्रिसमस डे आता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आपका पड़ता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, मैसेज किसी को करते हैं तो बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस होता है वहां पे, MERRY मैरी क्रिसमस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो कौन, नन, NON, नन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिया गया है, तो एक ऑप्शन आपको ये भी देता है, नन ऑफ दीज का मतलब क्या था, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे NUN, नन मीन्स क्या होता है, बिछुड़ी होती है, ठीक है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड जो भिक्षा मांगती हैं वो भी होती हैं, या ऐसे जो फीमेल में होती हैं भिक्षुड़ी, उनको क्या बोलते हैं, भिक्षुड़ी कहते हैं। NUN, नन मीन्स क्या होता है, भिक्षुड़ी, जो भिक्षा मांगती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भिक्षुड़ी कहते हैं। नेग्लिजेंट, क्या पढ़ते हैं इसको, नेग्लिजेंट। अगर आप नेग्लिजेंट हैं तो कैसे हैं, आप लापरवाह हैं। अगर आप नेग्लिजेंट हैं तो कैसे हैं, लापरवाह हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है, उपेक्षणीय। नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है, उपेक्षणीय होता है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है, उपेक्षणीय, ठीक है, मतलब किसी से उपेक्षा करना, उम्मीद करना, ठीक है, नेग्लिजिबल है। कैसा है, आपको उपेक्षा किसी से उम्मीद है तो उपेक्षणीय है, उसको बोलेंगे नेग्लिजिबल, उपेक्षणीय। लेकिन ऑफिशियल क्या होता है, ऑफिस से, कार्यालय से संबंधित कोई चीज है, या आप जॉब करेंगे तो आप किसी ऑफिस जा रहे हैं, किसी ऑफिस की अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफिशियल मीन्स क्या होता है, तो वहां से संबंधित, आपके ऑफिस से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, काम होंगे, उसको आप अगर करते हैं तो ऑफिशियल मीन्स क्या होता है, कार्यालय संबंधित, ठीक है। ऑफिशियस क्या होता है, ऑफिशियस मीन्स क्या होता है, बिना अधिकार के हस्तक्षेप करने वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपका हक नहीं बनता है, कहीं आपका अधिकार नहीं है कि आप वहां पे इंटरफेयर करें, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वहां पे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ऑफिशियस कर रहे हैं। बिना अधिकार के हस्तक्षेप करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें ऑफिशियस कहते हैं, क्या बोलते हैं,
ऑफिशियस मीन्स होता है बिना अधिकार के हस्तक्षेप करने वाला, ठीक है, मतलब आपको हक नहीं है बोलने का, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में बहुत से लोग इंसानियत की वजह से क्या करते हैं, दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करते हैं या हस्तक्षेप करते हैं, और क्या होता है उनके साथी लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं कि तुमने हस्तक्षेप क्यों किया, या तुमने इस मैटर पे क्यों बोला, ठीक। तो गलत चीज के लिए बोलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चल क्या है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स क्या होता है, अध्यादेश, ठीक है। आप जानते हैं कि देश में क्या होते हैं, अध्यादेश जारी होता है, ठीक है, कोई चीज जारी हो रही है तो उसको कहते हैं अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जारी होना। तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स क्या होता है, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश। देखिए नेक्स्ट, ये हमारे क्या चीज जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस में क्या होता है, सैनिक हथियार, जो सैनिक के हथियार होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, सैनिक हथियार, जो सैनिकों के जो हथियार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सैनिक हथियार, जो ऑर्डिनेंस होते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक। अध्यादेश जानते हैं, देश में हमारे जारी किए जाते हैं, ठीक है, कोई मैटर किसी मामले पे हम लोग क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक। उस चीज को आप या पॉलिटिक्स में उसमें दिया हुआ है सब चीजें, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। प्रे देखिए, PRAY, प्रे मीन्स क्या होता है, प्रार्थना, ठीक है, प्रे मीन्स क्या होता है, प्रार्थना। तो PRAY प्रे मीन्स होता है प्रार्थना, और PREY प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार, ठीक है, शिकार करना, मतलब किसी को मार देना, वो क्या होता है, शिकार करना। PRAY प्रेमी शिकार करना, PRAY प्रेमी क्या होता है, प्रार्थना। प्लेन, PLA यानी प्लेन मीन्स क्या होता है, समतल, ठीक है, PLA यानी प्लेन मीन्स क्या होता है, समतल होता है, लेकिन PLAI यानी प्लेन मीन्स क्या होता है, साधारण। कोई नॉर्मल, कोई सिंपल, कोई साधारण चीजें हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन कहते हैं। प्लेन मीन्स क्या होता है, साधारण। एक प्लेन मीन्स क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। जैसे आप भी बहुत सिंपल है, कोई व्यक्ति बहुत सिंपल है तो क्या है, कोई कपड़ा बहुत ही क्या है, सिंपल है, प्लेन, तो नहीं बोलते प्लेन कपड़ा, ठीक है, एकदम प्लेन कपड़ा है, सिंपल, कोई भी उस पर डिजाइन नहीं है, तो बिल्कुल कैसा कपड़ा, वो प्लेन है। प्लेन मीन्स क्या होता है, साधारण। पीस, PEAC, पीस मीन्स क्या होता है, शांति, ठीक है, पीस मीन्स क्या होता है, शांति होता है। PIEC, पीस मीन्स क्या होता है, भाग, ये कहते हैं हमको 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए, ठीक है। जो पीस मांगते हैं लोग, ठीक है, वो क्या मांगते हैं, भाग मांगते हैं, या किसी चीज का एक टुकड़ा मांगते हैं, उसको कहते हैं पीस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 116 से लेके 130 तक हमें इंपॉर्टेंट जो होमोफोन्स यम से रिलेटेड थे, और एन से, ओ से, और पी से तो अभी और भी आपको नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट जो होमोफोन दे दी जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतने जो हमारे होमोफोन से, इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, अभी तो मैंने आपको परिचय कराया कि कौन कौन से हमारे होमोफोन्स हैं, लेकिन इसको हम कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं, ये भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। पहला वर्ड देखिए क्या दिया है, मेन, MAIN, मेन मीन्स क्या होता है, मुख्य होता है। MAN, मेन मीन्स क्या होता है, गर्दन के बड़े बड़े बाल। तो आप शेर देखे होंगे, शेर, तो शेर के देखेंगे मुख्य भाग, जो आगे का मेन भाग होता है, वहीं पे क्या होता है, गर्दन पे देखेंगे, पूरे शरीर पे नहीं होता है, लेकिन जो शेर होता है, शेर की गर्दन पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो आप शेर से याद कर सकते हैं, शेर का जो आगे का जो हिस्सा होता है उसके गर्दन के पास, वो बहुत ही क्या होता है, मेन होता है, जो देखने में क्या होता है, थोड़ा सा डरावना टाइप का लगता है कि शेर है, ठीक। तो उस शेर के मेन मतलब क्या होता है, गर्दन के बड़े बड़े बाल। तो शेर को देखेंगे ना, तो गर्दन के साइड क्या होंगे, खूब बड़े बड़े बाल होंगे, तो उसी का वो क्या होता है, मुख्य, वही क्या होता है, मेन, शेर का वही क्या हो गया, आपका मेन भाग हो गया, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं, बाल होते हैं। नेक्स्ट, मेडल, MEDL, मेडल मीन्स पदक होता है। MEDL, मेडल में क्या होता है, व्यवधान डालना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप ओलंपिक खेल रहे थे, ठीक है, ओलंपिक गेम में आप भाग लिए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे और खेल रहे थे, तो आपके और भी जो क्या थे, जो प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, जो आपके साथ खेल रहे थे, वो आपको मेडल जीतने में क्या कर रहे थे, व्यवधान डाल रहे थे। मेडल, MEDDL, मेडल में क्या होता है, व्यवधान डालना, कि आप जीत ना पाए, आपको हराने की कोशिश कर रहे थे, तो ताकि आप मेडल न जीत पाए, ठीक है। आप देखेंगे कि जब
ओलंपिक्स होते हैं या रियो ओलंपिक्स होते हैं, तो उसमें कई देश क्या करते हैं, कई देश के जो व्यक्ति होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम क्या करें, मेडल ज्यादा जीत लें, ठीक। तो और व्यक्ति न जीत पाए उसके लिए वो क्या करता है, व्यवधान डालता है। तो मेडल मीन्स क्या होता है, व्यवधान डालना। किस चीज के लिए, मेडल, ताकि दूसरा व्यक्ति मेडल न जीत पाए, हम जीत जाए, ठीक है, उसके लिए वो क्या डालता है, व्यवधान डालता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे MINER। माइनर मीन्स क्या होता है, कोयले की खदान में काम करने वाला, ठीक। अगर आप KGF मूवी देखे होंगे, KGF चैप्टर चाहे 1 देखिए चाहे KGF 2 देखिए, अगर आप दोनों मूवी देखते हैं तो उसमें कोयले की खदान में काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, KGF देखिएगा, KGF मूवी चाहे घर पे देखिएगा, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से लगेगा माइनर आपकी चीज में होती क्या चीज है। तो MINER माइनर मीन्स क्या होता है, कोयले की खदान में काम करने वाला, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे तो जो कोयले की खदान में काम करने वाले होते हैं लोगों, उसमें नाबालिग बच्चों को भी डाल दिया जाता है। जिनकी 18 साल से कम एज होती है उन बच्चों को भी क्या करते हैं लोग, गलत चीजों में क्या करते हैं, काम करने के लिए उनको डाल देते हैं या भेज देते हैं, ठीक है। तो MINOR माइनर मीन्स क्या होता है, नाबालिग। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत से नाबालिग बच्चे थे जिनकी 18 साल से कम एज थी और वो सब क्या कर रहे थे, माइनर कर रहे थे, कोयले की खदान में काम कर रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, कोयले की खदान में काम कर रहे थे। तो कोयले की खदान में जो काम करने वाले लोग थे या जो बच्चे थे उनको हम माइनर कहते हैं। कोयले की खदान में काम करने वाला जो रहेगा उससे क्या बोलेंगे, माइनर कहते हैं। लेकिन माइनर मीन्स क्या होता है, नाबालिग। लेकिन जो काम करने वाले जो बच्चे थे उनको तो आपने माइनर कहा, लेकिन वो थे कैसे, वो सब बच्चे जो थे सबके सब क्या थे, नाबालिग थे। सबकी जो एज थी 18 वर्ष से क्या थी, कम थी। 18 वर्ष से एज उनकी क्या थी, कम थी, इसीलिए वो क्या थे, नाबालिग थे, ठीक है भैया, वो बालिग नहीं हुए थे। मोमेंट्री में क्या होता है, क्षणिक, मतलब कि जबरदस्ती उनसे क्या था, कोयले का काम करा जाता था उन बच्चों से, ठीक है। उन बच्चों को अलग अलग कह सकते हैं राज्यों से पकड़ के लाए थे उनको, या उसका किडनैप करके लेके आए थे और उनसे क्या करते थे, हम कोयला निकलवाते थे, ठीक है, कोयला। तो जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे, ठीक है। वो छोटे बच्चे थे, नाबालिग थे, 18 वर्ष से कम एज थी उनकी। तो कोयले की खदान में काम करने वाले जो बच्चे थे वो कैसे थे, माइनर थे, नाबालिग थे, ठीक। नेक्स्ट मोमेंट्री। मोमेंट्री मीन्स क्या होता है, क्षणिक। तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्या करते थे, कोयले की खदान में जो बच्चे काम करते थे उन बच्चों के लिए वो जो टाइम था, वो जो पल थे, बहुत ही कैसे थे, मोमेंट्री थे। जब वो बच्चे क्या हुए, आजाद हुए या किसी वजह से उनको बाहर निकाला गया, कि इतने बच्चे क्या करते हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं जो कैसे हैं, नाबालिग हैं। तो जब उनको बाहर निकाला गया कि अब ये बच्चे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, और उनकी पूरी गैंग को पकड़ ली गई कि भाई ये सब जबरदस्ती क्या करते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं। तो उनकी गैंग को जब पकड़ ली गई तो सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने उस पल को, जो कोयले की खदान में काम करते थे, उस पल को याद करते थे। तो याद करते थे, क्या करते थे, मोमेंट्री। मोमेंट्री में क्या होता है, क्षणिक होता है। क्या होता है, क्षणिक। उस पल को, उस क्षण को याद करते थे। मोमेंटस में क्या होता है, अति महत्वपूर्ण। सबकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से आपको इनाम दिया जा रहा है, तो वो पल आपके लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, अति महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। या जिस दिन आपकी जॉब लग जाए वो दिन आपके लिए कैसा होगा, मोमेंटस होगा। आप उसको हमेशा याद करेंगे, इसी दिन हमको जॉब लगी थी, अति महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। आप गोल्डन डे भी कह सकते हैं अपने लिए। मोमेंटस मीन्स क्या होता है, अति महत्वपूर्ण। मीटर, तो भैया जब ऐसा पल आएगा कि अगर आपको जॉब वॉब लग गई, ठीक है, तो पहले दिन आप क्या करेंगे, मीटर से नपवा के कपड़ा वपड़ा बनवा के जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, हमने 2 मीटर या 2.5 मीटर कपड़ा लिया, अच्छा साइड बनवाया, और हम क्या कहें, अपने जॉब पे, अपनी ऑफिस पे जाने के लिए कपड़ा वपड़ा सिलवा लेंगे। पहला दिन है, ऑफिस हम जाएंगे बढ़िया से, ठीक। तो मीटर में क्या होता है, नापने का यंत्र, ठीक है। उसने आपको मीटर में नाप के कपड़ा दे दिया, 2.5 मीटर लगेगा आपको, 2.5 मीटर नाप को दे दिया, ठीक। मीटर में क्या होता है, लंबाई की एक माप। उसने क्या किया कि एक लंबाई की माप, कितना मीटर आपको कपड़ा लगेगा, मीटर में लंबाई की एक माप। नेक्स्ट देखेंगे, आपको जो जॉब का जो आया था, मेल आया था, डाक मतलब पोस्ट ऑफिस से आपको एक लेटर आया था, जिसको आप कॉल लेटर भी कहते हैं। आपको एक कॉल लेटर आया था भैया कि आपकी जॉब लग गई है और आपको इस दिन ज्वाइनिंग करनी है, तो आपको क्या आया था, डाक आया था। और जो जिस व्यक्ति को आया था वो कैसा था, वो फीमेल नहीं था, मेल था, कैसा था, पुल्लिंग या पुरुष था।
वो कैसा था, पुरुष था, मतलब कि फीमेल को नहीं मेल को आया था। मेल मतलब कोई पुरुष कोई आदमी था, उसी को लेटर आया था भैया कि तुम्हारी जॉब लग गई। ठीक। मेमोरेबल, वो दिन जिस दिन उसको ये पता चला कि मेरी जॉब यहाँ पे लग गई है, वो पल उसके लिए कैसे थे, बहुत ही मेमोरेबल थे। मेमोरेबल मीन्स होता है याद करने योग्य। उस दिन को हमेशा वो याद रखता था, क्योंकि इसी दिन से मेरी क्या हो गई, जो पुरानी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, अब दूर। मेरी जॉब लग गई है, तो आप मेरे घर की जो कंडीशन है वो क्या है, वो आप चेंज होगा, मेरा बैकग्राउंड बदलेगा। ठीक। तो क्या कर रहा था, मेमोरेबल, अपनी पुरानी चीजों को याद कर रहा था, याद करने योग्य। ठीक है। पहले की चीजों भी याद करता था कि जब मैं क्या जॉब नहीं मिली थी, उस टाइम में कितना गरीब था, या हमारे घर में खाने वाने की प्रॉब्लम होती थी, सब चीजें। तो उन पल को भी क्या करता था, वो याद करता था। तो वो पल उसके लिए कहते थे मेमोरेबल। मेमोरेबल मतलब याद करने योग्य। ठीक है। मेमोरियल क्या होता है, मेमोरियल मतलब यादगार। जब पुरानी चीजें जिससे आप गुजरते हैं, ठीक है, और आने वाले समय में जब उसको आप याद करते हैं पुरानी चीजों को, तो आपके लिए क्या मेमोरियल हो जाती है। मेमोरियल मतलब यादगार हो जाती है, यादगार होती नहीं होते कि ये चीजें मेरे लिए बहुत ही यादगार है। ठीक। मैरी, अब भैया जॉब अब लग गई आपकी, तो क्या करेंगे आप, मैरी करेंगे, शादी भी कर लीजिए। MARY, मैरी मीन्स क्या होता है, विवाह करना। ठीक। अब जॉब अब तो लग गई है, तो जैसे ये लोगों की जॉब लगती है, तो साल भर 2 साल बाद लोग क्या करते हैं, अपना विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं कि भैया अब तो जॉब लगी गई है, शादी उदी कर लेते हैं। ठीक। तो MARY, मैरी मीन्स क्या होता है, विवाह करना। ठीक। और मैरी करके लोग क्या हो जाते हैं, मेरी हो जाते हैं। ठीक। जिससे शादी करते हैं, मैरी करते हैं, वो क्या हो जाती है, मेरी हो जाती है। मेरी मतलब प्रसन्न, वो खुश हो गई है कि हमारी जो शादी हो रही किससे हो रही है, एक जॉब करने वाले लड़के से हो रही है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं। नन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं। कहा गया ना, अगर आपकी जॉब नहीं है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आपकी जॉब नहीं है, अगर आप कमाते वाते नहीं है, तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक। नन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं, तो आपको कोई भी पूछेगा ऐसा उम्मीद आप न करिए। ठीक। इसीलिए पहले अपने आप को क्या करिए, उस लायक बनाइए। तो नन, वरना आपकी हालत कैसी हो जाएगी, भिक्षुड़ी की तरह, नन की तरह हो जाएगी, आपको हर चीज मांगना पड़ेगा दूसरों से। ठीक है। तो नन मीन्स क्या होता है, भिक्षुड़ी, जो क्या करती है, भिक्षा मांगती है। वो चाहे किसी धार्मिक में हो, जैसे बौद्ध धर्म है आपका, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ठीक है, स्नातक, जो धर्म के लोग, धार्मिक लोग भी क्या करते हैं, जैसे अभी देखेंगे तो आप लोग महादेव के नाम पे लोग क्या करेंगे, भिक्षा मांगेंगे, या अभी दुर्गा पूजा के टाइम अगर तो लोग दुर्गा के नाम पे मांगेंगे। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुर्गा माँ के ऊपर, ठीक है, या फिर महादेव भगवान के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर लोग क्या करते हैं, उनका नाम लेकर लोग क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो क्या होते हैं, जो उनमें जो फीमेल होती है उन्हें भिक्षुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिक्षुड़ी। नन मीन्स क्या होता है, भिक्षुड़ी। लेकिन नन ऊपर या नन मीन्स कोई नहीं, क्या होता है, कोई नहीं। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। तो अभी जो आपकी जो टाइम है, ठीक है, आपका जो गोल्डन एज है 30 ईयर से पहले, अगर आप 30 साल से पहले अगर जॉब पा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। वरना उसके बाद उम्मीद बहुत कम हो जाती है। ठीक। तो नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है, लापरवाह। तो आप लापरवाही मत करिए, अपने गोल्डन एज में आप क्या करें, लापरवाही ना करें, वरना फिर वक्त आपके साथ भी लापरवाही करेगा। ठीक। अगर आप वक्त के साथ लापरवाही करेंगे तो वक्त भी क्या करेगा, आपके साथ भी लापरवाही करेगा। ठीक। इसीलिए वक्त की आप कदर करें और वक्त आपकी कदर करेगा। ठीक है। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है, उपेक्षणीय। ठीक है। अगर आप किसी से उपेक्षा करते हैं, किसी से उम्मीद करते हैं, तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब उपेक्षणीय होता है। ठीक। देखिए, आपको जो जॉब मिली थी वो किसी ऑफिस में मिली थी, वो कैसी थी, ऑफिस में। तो ऑफिस का काम जो आप करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफिशियल वर्क कहेंगे। कार्यालय से, आपके ऑफिस से संबंधित जो काम होंगे उसे बोलेंगे ना ऑफिशियल है। ऑफिशियल मतलब कार्यालय संबंधी। ऑफिशियस क्या होता है, ऑफिशियस मीन्स होता है बिना अधिकार के हस्तक्षेप करने वाला। ठीक। ऐसे मान लीजिए बहुत जगह आपको अधिकार नहीं होगा, आप किसी दूसरों घर में जाके आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक। या कोई और झगड़ा कर रहा है, वहां पे जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरों के मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं तो ऑफिशियस हैं, मतलब बिना अधिकार, कोई अधिकार नहीं बनता, फिर भी आप जाके क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी आप दूसरे के मामले में बोलिए ना, देखो तुरंत कहेगा आपसे कि तुम्हारा कौन सा मतलब है, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है। तो ऑफिशियस मीन्स होता है बिना अधिकार के हस्तक्षेप करने वाला। ठीक। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स क्या होता है, अध्यादेश। ठीक है। अध्यादेश हमारे क्या होते हैं, जारी किए जाते हैं, ठीक है, देश में। तो ऑर्डिनेंस मीन्स क्या होता है, अध्यादेश।
वो कोई भी चीज के प्रति अध्यादेश जारी हो सकता है, ठीक है। अध्यादेश देखिए यहाँ पे, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? सैनिक हथियार। जो सैनिकों को, जो हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ते हैं, जो आर्मी, जो सोल्जर्स हमारे होते हैं, ठीक है, उनको जो हथियार दिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है? सैनिक हथियार। जो सैनिकों को हथियार दिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं, सैनिक हथियार। प्रेम मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो जो सैनिक जो होते हैं, जो हमारे कह सकते हैं, जो हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी है, उनके घर वाले हमेशा प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना, ठीक। क्योंकि हमेशा वो क्या होता है, एक तरीके से खतरे में होते हैं। जो सैनिक होते हैं बॉर्डर पर लगे हुए हैं, कभी भी कोई कहीं से भी हमला कर सकता है, तो हमेशा खतरे में होते हैं। तो उनके घर वाले हमेशा क्या प्रे करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने पुत्रों के लिए हमेशा प्रे प्रार्थना करते रहते हैं, कहीं वो किसी का शिकार न बन जाए। कोई मार देगा तो क्या हो गया? प्रेमी शिकार हो गया, खत्म हो गए, ठीक। प्लेन मीन्स क्या होता है? समतल, ठीक है। प्लेन मीन्स क्या होता है? समतल होता है। PLAN, प्लेन मीन्स क्या होता है? साधारण, ठीक है। तो प्लेन मतलब कोई भी चीज, देखिए आप जैसे ये समतल बिल्कुल प्लेन है ना, इसको आप क्या कह सकते हैं? समतल कह सकते हैं। कोई चीज बिल्कुल प्लेन है उसको समतल कह सकते हैं। और एक प्लेन होता है, जैसे आप कोई कपड़ा आप जैसे व्हाइट पहने पूरा पूरा व्हाइट है, ब्लैक पहने पूरा ब्लैक ब्लैक है, तो कैसा? वो भी प्लेन है एकदम, ठीक है, सिंपल। और बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं? प्लेन होते हैं, सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं। पीस, PEAC, पीस मीन्स होता है शांति। PIEC, पीस माने क्या होता है? भाग होता है, ठीक है। देखेंगे चाहे चीन हो या फिर और भी जो देश है, मतलब कि जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए क्या करते हैं लोग? लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। पीस मतलब भाग होता है, ठीक है। वो जीवन भर लड़ते रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? पीस मतलब शांति नहीं मिलती है। वो भाग के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या करता है? आप पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या करता है? जो हमारे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो भारत के ऊपरी साइड वाला जो आपका हिस्सा है, ठीक है, आप देखेंगे इसके लिए हमेशा वो क्या करता है? लड़ता रहता है, ऊपर वाले साइड के लिए, ठीक है। तो हमेशा क्या करता है? उसको बिल्कुल शांति नहीं मिलती, हमेशा क्या करता है? जो ऊपर वाला साइड वाला जो भाग है उसके लिए हमेशा क्या करता है? लड़ता रहता है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, जो इंडिया में जो ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला साइड वाला जो भाग नहीं है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए वो हमेशा क्या करता है? लड़ता रहता है, ठीक है, हमेशा सीज फायर करता रहता है। तो उसको बिल्कुल भी शांति नहीं है, ठीक, उस भाग के लिए हमेशा लड़ाई करेगा, ठीक है, बिल्कुल उसको शांति नहीं मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंट जो एम से रिलेटेड थे, एन से, ओ से और पी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो होमोफोन थे, और पी की और भी चीजें हम होमोफोन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बताया? जो इम्पोर्टेंट जो होमोफोन थे उसको हमने बताने का प्रयास किया। क्लास नंबर 10 में हमने इतने इम्पोर्टेंट होमोफोन को जाना, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग पी से रिलेटेड जितने होमोफोन से इम्पोर्टेंट को जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी चीजें अच्छी लगती हैं या कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल क्या करेंगे? कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।